जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है आप सभी के लिए। ये सीआरपीएफ की वैकेंसी है। जिन भाई बहनों का सपना है आपका मतलब जैसे कि वर्दी वाली जॉब पाने का, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और आप सभी को पता है कि एक एसएससी की वैकेंसी आती है, उसके थ्रू सीएपीएफ की वैकेंसी निकाली जाती है, ठीक है। लेकिन ये अलग से सीआरपीएफ की वैकेंसी आई और जो पदों की जो संख्या रहने वाली है वो 9175 है। वो अपने आप में बहुत ये बड़ी वैकेंसी होने वाली है। और इस वैकेंसी की चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही थी और ये लग रहा था कि पता नहीं वो आएगी भी या नहीं आएगी। तो इसका रीजन एक ये भी है कि गवर्नमेंट की ओर से ये बताया गया था, आपने एक न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि कुछ नई बटालियन बन रही है बीएसएफ की, सीआरपीएफ की, इस तरीके से। तो ये नई वैकेंसी निकाली जा रही है। पहले कई बार ये बता दी गई थी न्यूज़पेपर में कि अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है सीआरपीएफ की, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी को जो सीआरपीएफ की वैकेंसी है, इस वैकेंसी को कंप्लीट भी सीआरपीएफ ही कराएगी। तो इस वजह से चांस है कि ये वैकेंसी बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। योग्यता इसमें क्या क्या है, किस तरीके से है और कितने पदों पर वैकेंसी आई है, कौन कौन सी पोस्ट है इसमें, इसकी अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, एज इसमें कितनी है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी अप्लाई डेट के ऊपर। यानी कि मुख्य बात यह है कि भैया वैकेंसी आ गई, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, इसकी अप्लाई डेट कब है। तो देखो, इसके जो फॉर्म है वो 20 अप्रैल 2026 से आप सभी को फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहेगी 19 मई। यानी कि आप 20 अप्रैल 2026 से लेकर के 19 मई 2026 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें एज की, यानी कि इसमें एज कितनी मांग गई है, तो आप यहां पर देख सकते हैं जो आपकी कांस्टेबल की ड्राइवर की वैकेंसी है, इसमें ड्राइवर की वैकेंसी भी है, ठीक है। और इसमें आपकी मोटर में जो मैकेनिक व्हीकल की भी है, कोबलर की भी है, कारपेंटर की भी है, कुक की भी है। अभी डिटेल से बात करेंगे किस पद पर यानी कि कितनी कितनी वैकेंसी है। तो जो अगर आपको फॉर्म भरना है ड्राइवर में, तो आपकी जो एज रहेगी ड्राइवर के लिए, यहां लिख देता हूं मैं आपको, ड्राइवर के लिए एज रहेगी वो रहेगी आपकी 21 साल से लेकर के 21 से लेकर के आपकी रहेगी 27 साल, ठीक है। ये जनरल की एज बता रहा हूं मैं आपको। यहीं अगर हम बात करें, ये आपकी बाकी जितनी भी वैकेंसी आए और कांस्टेबल की, मोटर मैकेनिक व्हीकल की, कोबलर की या आपकी ब्रास बैंड की, ये सभी वैकेंसी में अगर हम यहाँ पर बात करें, यानी कि मैं यहाँ पर इसको ट्रेड्समैन जो सभी वैकेंसी कांस्टेबल की, इसमें आपकी एज रहेगी 18 से लेकर के 23 साल। अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आप सभी को पता है केंद्र की वैकेंसी में 5 साल की छूट मिलती है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी आपकी एज की वो होगी काउंटिंग। और अगर आप ये पूछ रहे हो कि भैया एज कब से काउंट की जाएगी, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं एज जो आपकी काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2026 से। दोबारा सुन लीजिए, 1 जनवरी 2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी। अगर हम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपका पीएचटी होगा, आपका सीबीटी होगा। इसमें हाइट कितनी चाहिए, रिटन एग्जाम क्या होने वाला है, एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे अभी। देखो, यहां बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी वैकेंसी के ऊपर। यानी कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो आप यहां पर देख सकते हैं। आपकी टोटल ये आपकी वैकेंसी है। देखो, आप यहां पर देख सकते हैं, ये आपका स्टेट के नाम दिए गए हैं। जैसे कि आप यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी की वैकेंसी यहां पर है, ठीक है। और ये यहाँ पर टोटल वैकेंसी बताई गई है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि ये ब्रास बैंड की वैकेंसी है, ये देखेंगे आप, ब्रास बैंड की वैकेंसी है, या आपकी बार्बर की वैकेंसी है, या आपकी जो कोबलर की, बगलर की, कुक की, कारपेंटर की, ये आपकी ड्राइवर की वैकेंसी है। ड्राइवर में अच्छी खासी वैकेंसी है, टोटल 3000 प्लस आपकी वैकेंसी रहने वाली है। 3176 वैकेंसी है। ये आपकी जो नीचे वैकेंसी दी गई है, ये आपको फीमेल की वैकेंसी है, ठीक है, फीमेल की वैकेंसी। अगर हम यहाँ पर बात करें इधर, तो ये जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है यहाँ पर, ये वैकेंसी आपकी वैकेंसी आपकी प्राइमरी विंग की वैकेंसी है। आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 20 वैकेंसी रहने वाली है। यानी कि 9000 प्लस आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है। अगर हम यहां पर बात करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन की कि इसमें किस किस तरीके से क्या क्वालिफिकेशन है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइवर के लिए। तो ड्राइवर के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है आपकी 10th की, ठीक है। क्या होनी चाहिए, 10th होनी चाहिए। प्लस 10th के साथ साथ जो कि आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, वो है आपकी उसकी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए अगर आपको फॉर्म बनना है ड्राइवर में। अगर हम यहाँ पर बात करें एमएमवी की, इसको शॉर्ट में एमएमवी बोलते हैं, इसका मतलब होता है मैकेनिक मोटर व्हीकल, ठीक है। इसमें जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th है, ठीक है, वो आपकी 10th रहने वाली है। और इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर आईटीआई होनी चाहिए, और वो जो आईटीआई होगा आपकी,
वो भी आपकी मैकेनिक मोटर व्हीकल में ही आपकी ITI होनी चाहिए, कि MMV में ही आपकी 2 साल की आपके पास ITI होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें ड्राइवर और इसको छोड़ करके, तो आपकी फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पर 10th होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वो आपकी 10th होनी चाहिए। और आपका जो मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्क इन रेस्पेक्टिव जो आपकी ट्रेड्स हैं उसमें आपका अनुभव होना चाहिए, यानी कि उसमें आपको काम करना आता हो, जो आपकी रेस्पेक्टिव ट्रेड जिसमें आप फॉर्म भरना चाहते हो। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है उसका तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका इसमें जिस भी आप उसमें भर रहे हो फॉर्म उसका आपके पास काम करना आना चाहिए उसका। ठीक है, उसके बारे में जानकारी जरूरी है। ठीक है, ये आपकी पायनियर विंग की वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर क्या बताया है इन्होंने, यहाँ पर बताया है कि 1 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि 10th तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपका यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन की जो मुख्य चीज थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें आपका जो फिजिकल में क्या रहने वाला है, हाइट चेस्ट क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दी। और इस वैकेंसी में सबसे पहले होगा आपका पीईटी, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग होगी। ठीक है, देखो जो आपका ड्राइवर है, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, आपके जो गार्डनर है, पेंटर, जो आपके पेंटर, कारपेंटर, इन सभी में जो आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होगी 24 मिनट में, किसके लिए, मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर होगी 8.5 मिनट में। ठीक है, ये तो इनके लिए है। लेकिन अगर आप फॉर्म भरें कुक में, वाटर कैरियर में, बार्बर में, हेयर ड्रेसर में, वॉशरमैन में, ठीक है, वॉशर वोमेन में, सफाई कर्मचारी में, तो इनमें आपकी 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में। ठीक है, ये आपकी मेल की है। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी 1.6 किलोमीटर 12 मिनट में आपकी रनिंग होगी, जो कि बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं, ये आपका ये उसके लिए है, पायनियर विंग के लिए है। ये आपकी जो इसमें रहेगी 1.6 किलोमीटर, ये आपका 9 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर हाइट की बात करें, तो अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं और एससी से हैं, तो भी आप सभी के लिए यहाँ पर हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए, जो कैटेगरी मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, अगर आप एसटी से हैं तो आपको 162.5 आपकी हाइट होनी चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। ये आपकी जो और बाकी की कैटेगरी होती है जो कि पहाड़ी वगैरह उन सभी के लिए स्पेशल छूट मिलती है, उनके लिए है ये। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें चेस्ट के लिए, तो चेस्ट आपका यहाँ पर 76 सेंटीमीटर, आप सभी को पता है सभी वैकेंसी में फुलाव 5 सेंटीमीटर मांगा जाता है, तो ये आपके चेस्ट के लिए हो गई। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके जो बेस पर आपका जो कि सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन, वो है आपका एग्जाम। आप सभी को पता है कि जो भी जितने भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उन सभी में यही 4 कॉमन सब्जेक्ट आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। आप सभी को पता है, जो आपकी रीजनिंग हो गई, जीके हो गई, मैथ हो गया और हिंदी इंग्लिश हो गई। इनमें से इंग्लिश और हिंदी, इनमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो टोटल ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपका 25-25 है, मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 100, यानी कि 100 ही आपके क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। और इसी में से आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी, आपको यहाँ पर समय मिलेगा 2 घंटे, और यहाँ पर आप यहाँ पर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ, आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.25 की आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वैकेंसी आई है ना, ये जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी मतलब इतनी बड़ी वैकेंसी आपको हर बार देखने को नहीं मिलेगी। ये 9175 वैकेंसी अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी रहने वाली है। अगर आपका भी सपना है वर्दी पहनने का, केंद्र की नौकरी पाने का, इसमें सैलरी पे तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि केंद्र की नौकरी आपकी अच्छी खासी सैलरी बनेगी, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इनमें से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो जो मैंने अभी आपको बताई है, अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन इनमें से है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, ड्राइवर के लिए 10th प्लस हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, और आपका एमएमबी के लिए यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए आपके पास जो आपके 10th प्लस आपकी 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए एमएमबी में। अगर आपको जो बाकी और पोस्ट है उनमें फॉर्म भरना है तो उसके लिए 10th प्लस उस जो आपकी ट्रेड में आपके पास अनुभव होना चाहिए, उसका आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी आपके जो पायनियर विंग है, इसमें आपके पास 10th प्लस 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसी आप सभी के लिए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसका जो फुल नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। हालांकि कभी कभार मैं वीडियो में बोल देता हूं, लेकिन फिर भी भूल जाता हूं उसमें डालना, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। हालांकि मैं अब इसको वीडियो को
डालने के बाद ही तुरंत उसमें डाल दूंगा। और भी आपका कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।